जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। आचार्य देव गुणधारी है, आचार्य देव गुणधारी है। जन जन के वल्लभकारी है, जन जन के वल्लभकारी है। नित मंगल दर्शन पाए जा, नित मंगल दर्शन जा, जय आनंद आनंद गाए जा। चरणों में शीश झुकाए जा, देवी चंद जी के लाल कहाए हैं, देवी चंद जी के लाल कहाए हैं। माता हुलसा के जाए, माता हुलसा के जाए हैं। चिंचोड़ी नगर जा, चिंचोड़ी नगर जा, जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। ये श्रमण संघ के नायक है, ये श्रमण संघ के ये सन्मति पथ दायक है, ये सन्मति पथ के दायक है। उस पथ पर कदम बढ़ाए जा, उस पथ पर कदम जय आनंद आनंद गाए जा। ऋषिवर आनंद का नाम रटे, ऋषिवर आनंद का नाम रटे। कलिमल भावों से दूर, कलिमल भावों से दूर हटे। ये गीत रसिक सुनाए जा, यह गीत रसिक सुनाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद। चरणों में शीश झुकाए, चरणों में शीश झुकाए जा, जय आनंद
आज आचार्य भगवान राष्ट्र आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती पूरे भारतवर्ष में आज के दिन आइंबिल की तपस्या चल रही है। आनंद ऋषि कितना प्यारा नाम है। आनंद का अर्थ क्या होता है? भीतर में आनंद, बाहर भी आनंद, चारों ओर से आनंद। ये आनंद अकारण बहता है, ये किसी के द्वारा खरीदा नहीं जाता। आनंद कहो, सुख कहो, समृद्धि कहो, सौभाग्य कहो, ये आत्मा का निज गुण है। आपके भीतर भी आनंद है, मेरे भीतर भी आनंद है। कोई प्रकट कर लेता है, कोई प्रकट नहीं कर लेता है। उस बालक का नाम आनंद ऋषि। ऋषि का अर्थ क्या होता है? ऋत, द ऑफ नेचर, जो प्रकृति के कानून को जानता है, समझता है, अंगीकार करता है। जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत कहो, प्रकृति का नियम कहो, द लॉ ऑफ नेचर कहो, ऋत, वेदों में, ऋषियों, उपनिषद में ऋत शब्द आता है। ऋत, द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का एक नियम है। और नियम से हम सब बंधे हैं। इस नियम से जन्म और मरण होता है। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में हम भ्रमण कर रहे हैं, अपने किए हुए कर्म से कर रहे हैं। कोई किसी का कर्म ले नहीं सकता, दे नहीं सकता, अपने किए हुए कर्म। तो ऐसे आचार्य आनंद ऋषि जी, जिन्होंने छोटी सी उम्र में दीक्षा ली, 13 वर्ष की आयु में दीक्षित हुए, 75 वर्ष तक संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया, बहुत ही ओजस्वी प्रवचनकार थे। 93 वर्ष तक जन समाज का न्याय चिंतन मार्गदर्शन करते रहे। समस्त जीवन उनका लोकहित साधना में प्रिय था। निर्मल, निष्कलंक, आकाश की भांति स्वच्छ निर्मल जीवन था। मक्खन जैसी कोमलता, निर्मलता, चिंतन में चेतना, दृष्टि में निर्मलता, पवित्रता, व्यवहार में कुशलता, अंतःकरण में कोमलता थी। मुझे भी सौभाग्य मिला उनके श्री चरणों में बहुत बार रहने का। जब मैंने दीक्षा भी नहीं ली थी, उस समय जब वो दिल्ली से भ्रमण करते हुए पंजाब आए, उधर मंगल देश की तरफ गए, पैदल विहार करते रहे। और उस समय पैदल विहार करते थे, पाँव में कांटा भी लग जाता था। वो कैसे चुन चुन के कांटे भी निकालते थे, खुद पैदल विहार करते, और सारा सामान भी अपने ऊपर रखते थे। वो ज़माना नहीं था, आजकल तो बड़ी हमें फैसिलिटी मिल गई, सबके पास गाड़ियाँ आ गई, सारा सामान गाड़ी में रखो और चले जाओ। वो ज़माना बहुत ही आत्मनिर्भर का ज़माना था। कितना सामान चाहिए उतना ही रखो और उतना ही लेके चलो। आचार्य जी स्वयं गोचरी के लिए भी जाते थे, हम साथ में जाते थे। बड़ा सुंदर, व्यवस्थित, निर्मल जीवन था। हमेशा वो शांत, मधुर रहते थे। कैसी भी जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियाँ भी आई, परंतु हमारा जो स्वभाव है, स्वभाव छूटना नहीं चाहिए। एक ही बात हमें सीखनी चाहिए, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं। सुख दुख तो आए जाए, सुख दुख तो आए जाए, क्यों रोए मुस्कुराए, क्यों रोए मुस्कुराए, साम दृष्टि बन जा, साम दृष्टि बन जा। दुख राम को भी आए, कृष्ण को भी आए, दुख राम को भी आए, दुख कृष्ण को भी आए। बचने ना वीर पाए,
हरिश्चंद्र को भी आए बचने वीर पाए हरिश्चंद्र को भी आए भाव में रमन कर संभाव में रमन कर क्यों रोए मुस्कुराए क्यों रोए मुस्कुराए। जीवन में सुख और दुख अपने किए हुए कर्म का फल है। राम को वनवास जाना पड़ा 14 वर्ष और खुशी खुशी से गए। कहाँ राज तिलक हो रहा था, कहाँ वनवास। कृष्ण 3 खंड के राजा, उनको भी दुख भोगने पड़े। अंतिम समय कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिला। कैसे वो तीर चला, अकेले बलराम पानी लेने के लिए गए थे। भाई को प्यास लगी, पानी ले आओ ढूंढते ढूंढते, और जरा कुमार ने तीर मारा। वो पदम था उसके पाँव में, दूर से चमकता था। उसने देखा कि हिरण है, तीर मारा और छटपटा के जाना पड़ा। कृष्ण जिसकी द्वारका नगरी सोने की नगरी थी, 12 योजन लंबी और चौड़ी, जाते समय कोई पानी नहीं पिला सका। भगवान महावीर राजकुमार थे, घर से निकले, 12.5 वर्ष तक कितने भयंकर से भयंकर भी कष्ट सहन किए, पर वो अपने में स्थित रहे। शूलिपान यक्ष ने कष्ट दिया, गोशालक ने कष्ट दिया, और चंड कौशिक दशा, फिर भी भगवान अपने में। एक ही हमें साधना का फल मिलता है। कुछ भी जीवन में हो जाए, जड़ और जीव का भेद कर दो और जीव अपने में स्थित हो जाए तो दुख चला जाता है। गस्सुकमाल के जीवन को देखो, कितना भयंकर कष्ट, सर पे अंगीठी, कितना कष्ट रहा होगा, पर वो जीव इतनी समता में आ गया, इतने सुख में आ गया। जीव जीव में स्थित हो गया। पीड़ा शरीर को होती है, मुझको नहीं होती, और सारे कर्म कट गए। ये साधना जो हमें भगवान महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत अनंत कृपा से मिली है। तो मेरा नम्र अनुरोध है सबसे, जहाँ जहाँ भी शिविर लग रहे हैं, 7 जगह शिविर लग रहे हैं, 4 दिन का, 10 दिन का, जब भी मौका मिले जरूर समय निकालो। भगवान की वाणी बरसती है। जड़ और जीव का भेद करके जीव में कैसे स्थित होना, सब कर्म कट जाएंगे। जितने भी कर्म हमने जन्मों जन्मों तक किए हैं, यदि जीव को जीव में स्थित रहने की कला आ जाए, वही ध्यान है, वही कौशक है, वही साधना है, वही विवेक है, वही शुद्धि है, वही 12 प्रकार का तप उसमें समा गया। जीव जीव में स्थित हो जाए। 24 मिनट ठहर जाए तो क्षायिक संकेत, और 48 मिनट ठहर जाए तो केवल ज्ञान, 48 मिनट में केवल ज्ञान। इतनी उच्च साधना भगवान महावीर की, जो उन्होंने स्वयं की, और वर्तमान में अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान हमको दे रहे हैं। शासन देवों की कृपा, वीतराग साधिका निशा जी का अथक श्रम, पूरे भारतवर्ष में साधना जो आ रही है। आप भाग्यशाली हैं, मैं भी भाग्यशाली हूँ। जो जो साधना शिविर से गुजर रहे हैं वो भाग्यशाली समझे और जड़ और जीव का भेद करते हैं, आगे बढ़ जाओगे। तो आचार्य भगवान की आज जन्म जयंती हम मना रहे हैं। बहुत वो नम्र स्वभाव की थी, संवेदनशीलता उनके जीवन में भरी हुई थी। कोई भी व्यक्ति उनके पास में आता, उनको पूछती कैसे हो, सब ठीक है। स्कूल के बच्चे एक बार उनके पास आए कि भोजन ठीक मिल रहा है, सब ठीक व्यवस्था। बड़े आदमी का पूछना ही काफ़ी होता है, ज़रूरी नहीं होता कि जा कर के वो करे। आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप क्या करते? सारा काम खुद नहीं करते, पूछते हो। काम करने वाले अपना काम करते, केवल पूछ लेना। माता पिता के पास जा कर के बैठ जाओ, कुछ ना करो, उनके दुख को, उनके दर्द को सुनो। सुनते व्यक्ति आधा दुख दूर हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हो, अच्छा डॉक्टर किसको मानते हो? जो आपको देख करके आपको तसल्ली करा दे, कोई खास बात नहीं, ठीक हो जाओगे, बस ये 2-4 दिन की दवाई ले लो, कहते आधी बीमारी ठीक हो जाती। और डॉक्टर ही ऐसा हो, देखे ही ना आपको, आ गए कैसे डॉक्टर के पास आ गए, बात नहीं सुनता, बात ही नहीं करता। तो हर जगह कहा है पेशेंस,
सहानुभूति, सहनशीलता, विनम्रता, शुद्धता, पवित्रता, ये आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी के में बहुत गुण थे। पूरा जीवन उन्होंने अपने लिए, समाज के लिए दिया, और इतनी लंबी उम्र पाकर के भी वो शांत। ऐसा नहीं, मैं उनके चरणों में बैठता, रात को घंटा घंटा बैठे रहते, उनकी गोद में बैठ जाते, और कई बार वो अपना, उनका हाथ बड़ा कोमल था, मक्खन जैसा कोमल था। देखो उनका हाथ और उनका चेहरा, उनकी आंखें देखो। कभी ज़्यादा किसी को कुछ नहीं कहते थे। जब हम गोचर में बैठते, हम बोल नहीं सकते थे उनके सामने, कोई संत जरा सा कुछ बोल दे, कुछ नहीं कहते थे, बस केवल आंख का इशारा करते थे, हम चुप हो जाते थे। और साथ में बैठ करके हमें सौभाग्य मिला उनके चरणों में बैठ करके गोचरी करने का, रहने का। हर बात का वो शेयर कर लेते थे, हर बात बता देते थे। समस्त जीवन उनका लोकहित के अनुसार था। विधि के विधान, पिता का साया बाल्यकाल में उठ गया। उनके मन में संसार की असारता का अनुभव हुआ, और संग में एक अनेक प्रश्न जागृत हो गए। माता ने छोटी ही उम्र में उनको दीक्षा दे दी, और दीक्षा लेने पर सारा जीवन उन्होंने धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ करके, उस समय बहुत संप्रदाय के झगड़े होते थे, बहुत लोग आते थे, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। वो शांत थे, सुन लेते थे और धीरे से समाधान कर देते, बहुत कम बोलते थे। सारी बात सुनना ये बहुत अच्छा लक्षण होता है। रिपोज एंड चीयरफुल आर द बैज ऑफ द जेंटलमैन। शांति से किसी की बात सुनो और सुन करके उत्तर दे दो। ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता। जो घर के बड़े माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं या गुरुजन होते हैं, वो क्या करते, सारी बात सुनते हैं। सुनने के बाद जो सार है वो कह देते हैं। भगवान क्या फरमाते हैं, सारी बात सुन लेते हैं। भगवान एक ही बात कहते हैं, भूत और भविष्य की चिंता मत करो। जो भूत हो गया हो गया, भविष्य पता ही नहीं क्या होगा। तुम वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास करो। जो भी भूत हो, भूल हो गई, मेरे से होगी, आपसे होगी, हो गई, अब क्या कर सकते, उसका अंतःकरण से प्रायश्चित कर लो, और बार बार दोहराने की जरूरत भी नहीं। उसको एक बार भूल हो गई, हो गई, और किसी को कहने की भी जरूरत नहीं। एक बार भगवान के सामने या गुरु के सामने प्रकट कर दो, बड़ी से बड़ी भूल हो जाए, और अंतःकरण से प्रायश्चित कर लो, वो भूल छूट जाती है। बार बार किसी को कहने की जरूरत नहीं होती। और जो गुरु प्रायश्चित देता है, यदि वो किसी को बता देता है तो डबल प्रायश्चित गुरु को आता है। किसी के मर्म को बताया नहीं जाता। उन्होंने आपके सामने बात रखी और आप स्वीकार करके उसको जो यथाशक्ति दे दिया, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और किसी के सामने भूल प्रकट भी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे आचार्य श्री जी के जीवन में बहुत, उनके जीवन में बहुत ही हमने देखा उतार चढ़ाव भी आए, पर बहुत शांत रहते थे। एक आता है, 50 परिणाया तिगुत्ता 600 संजया। 50 परिणाया तिगुत्ता 600 संजया। पंच निगन्ना धीरा निगंथा उज्जूदन सुनो। निर्ग्रंथ साधु कौन होता है? साधु की परिभाषा दी है, 5 आश्रम के जानने वाले। 5 आश्रम कौन से हैं? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, अश्व। इससे कर्म का आश्रय आता है। पहला मिथ्यात्व, जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व हमारे साथ लगा हुआ है। हमने अनंत काल मिथ्यात्व के कारण नरक निगोद में गए, पशु पक्षी बने, पृथ्वी पानी अग्नि जल वायु वनस्पति भी गए, मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व अज्ञान और मोह का। मिथ्यात्व और अव्रत, अव्रत का मतलब बिना संयम के, व्रत नहीं लिए। प्रमाद, प्रमाद का मतलब उत्कृष्ट पर उपसर्ग धातु से मद करना, कषाय करना, उत्कृष्ट रूप से मद करना। जैसे हाथी मद वाला हो जाता है, मत वाला, तो अंकुश रखा जाता है, इसलिए व्रत पचकान करना। मिथ्यात, अव्रत, प्रमाद, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ और अशुभ योग, मन वचन काया के जो शुभ योग अशुभ आ जाते हैं, उसके कारण ये 5 आश्रम से ज्ञाता होते हैं। 3 गुप्तो, 3 गुप्ती के धारक।
मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। 3 गुप्त, 6 काया, 6 संज्ञान, 6 काया पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति। 6 काया जीवों की रक्षा करने वाले साधु, जो पंच महाप्रधारी साधु है, 6 काया जीवों की रक्षा करते हैं। आपके घर से भिक्षा लेते हैं, पानी लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, मकान लेते हैं, कुछ भी लेना है वो आपके घर से लेना है, वो मांग करके लेने। 6 काया जीवों की रक्षा करते हैं। श्रावक भी करता है, परंतु श्रावक छोटी हिंसा का आगार होता है, मोटी हिंसा का त्याग होता है। श्रावक और साधु एक दूसरे के पूरक है। जहाँ साधु की जरूरत पड़ती है श्रावक की, मैंने एक बार बोला था, श्रावक आपके घर में आते हैं तो किसका पलड़ा ऊंचा होता है? किसका पलड़ा ऊंचा होता है? आपकी कड़छी ऊपर होती है और साधु का पात्र नीचे होता है कि नहीं? देखा कभी? हम आपके घर में आते हैं, कड़छी आपकी ऊपर होती है और पात्रा नीचे होता है, और जब पासरे में आप आते हो तो हम ऊपर होते हैं, आप नीचे होते। जो देता है उसका हाथ ऊपर होता है, जो लेता है उसका हाथ नीचे होता है। और जब आप उपाश्रय में आते हो, सत्संग में आते हो, प्रवचन सुनते हो, ज्ञान की बात सुनते हो, तो साधु ऊपर होते हैं, आप नीचे। एक विनय का प्रतीक है। और जो इस तरह से पालन करता है वो आगे ही बढ़ता है, ऊपर उठता है। तो पंचाश्रव धारण, 3 गुप्त, 6 प्रकार का संयम, 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले। 5 इंद्रियों का ना, आँख, नाक, कान, जिह्वा, रसन, 5 इंद्रियां जो हमें गुमराह करती है। आप बार बार वाणी सुनते हो भगवान की। मन, ये काया, ये पिंड पर आया है, पिंड को अपना माना, तभी हम संसार में घूम, एक ही दुख का कारण, पिंड को अपना माना। पिंड का मतलब ये शरीर। शरीर में क्या है? 5 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, तुम्हारा विचार, परंपरा, धारणा, जो कुछ भी है इस पिंड में है। पिंड को अपना मत मानो, पिंड पराया है, मेरा है ही नहीं। जीव पिंड में है, पर पिंड अलग है और जीव अलग है, दोनों अलग अलग। जीव के गुणधर्म अलग है और देह के गुणधर्म अलग है, दोनों को अलग अलग जानो। तो ये जो 5 आश्रव के परिकाता, मिथ्यात, अवर्त, प्रमाद, किशाई, अशुभ योग, 3 गुप्ती के धारक, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती से अपने को संयत करने वाले, और 6 प्रकार की क्रिया का, काया का रक्षा करने वाले, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, और 5 निग्रहना, 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले, धीर पुरुष, निगंथा, उज्जूदन। सुनो, वो कौन होता है? ऋजु होता है, सरल होता है। कितना ही आप बन जाओ, यदि वो संत ऋजु नहीं है, सरल नहीं है, क्षमावान नहीं है, मृदुल नहीं है, प्रेमल नहीं है, किसी की बात को सुन करके अहंकार कर लेता है, तो वो नहीं, साधु नहीं हो सकता। ये साधु के लक्षण है। साथ में निगंथा, उज्जूदन। सुनो, निर्ग्रंथ। ग्रंथ कौन? इसकी कोई गांठ नहीं है, जो गांठ बना के रखता ही नहीं, निर्ग्रंथ। साधु को ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब गांठ नहीं। कौन सी गांठ? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष की गांठ रखनी नहीं। और ऋजुता, सरलता, बच्चे जैसी सरलता, बच्चे जैसा भोलापन। छोटा बच्चा, किसी का बच्चा हो, प्यारा बच्चा हो, कोई पड़ोसी का हो, कैसा भी हो, मैला कुचैला हो, कपड़े कैसे पहने हो, बच्चे की कोमलता, सरलता, ऋजुता, शुद्धता, पवित्रता को देख करके आपका मन आता है, उसको गोदी में उठा लेते हो। इसलिए बच्चे जैसी सरलता, ऋजुता, पवित्र, ये सारे गुण आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज का विद्यमान थे। ऐसे महान आचार्य, छोटी सी उम्र में, धन्य है वो माँ होलसाबाई, जिसने अपने बेटे को संतों के पास ले गए और उन्होंने अनुशासन में रहना सिखाया। गुरु उनके बहुत कड़क थे और बहुत विनीत थे। गुरु का कई बार गुरु डांटता भी है, फटकारता भी है। हम भी आपको
मुनियों को कुछ कह देते, कई बार भले के लिए कहना पड़ता है, परंतु गुरु की डांट को सुन लेना और समझ लेना, वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है। तो आचार्य श्री जी ने, गुरु बहुत कठोर थे, शासन प्रिय थे, आचार्य श्री जी बहुत विनीत थे, उनकी हर बात को उन्होंने सुना, समझा, स्वीकार किया, और कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो आचार्य श्री जी। और वो शरमन संघ के दूसरे आचार्य बने, पहले प्रथम आचार्य आत्माराम जी, तीसरे आनंद ऋषि जी, देवेंद्र मुनि जी। ऐसे महान आचार्य की जन्म जयंती पर आज हमारा क्या कर्तव्य है? जीव का कर्तव्य क्या है? बोलो, क्या कर्तव्य है जीव का? मैं और आप कौन हैं? कौन है? जीवात्मा है कि नाम से है? जीवात्मा। जीव का क्या कर्तव्य है? बोलो, जीव का क्या कर्तव्य है? ये मैं अपने एग्जाम्पल दे दूं, ये शिव मुनि का शरीर, 3.5 हाथ की काया, जैसा भी है, काला है, गोरा है, लंबा है, पतला है, इंद्रियां हैं, सब कुछ है। जो नाम तुम नाम दे दो, कुछ भी है, ये किसका? ये आकार है, ये शिव मुनि का आकार है। पर ये आकार के भीतर कौन है? निराकार जीवात्मा। कर्तव्य किसका है? आकार का है कि निराकार का है? निराकार का। तो क्या कर्तव्य है? मेरा क्या कर्तव्य है और आपका क्या कर्तव्य है? बोलो। जड़ और जीव का भेद कर दिया, हो गया। कर्तव्य मैं पूछ रहा हूं, मैं भेद नहीं पूछ रहा। आपका कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य? भगवान ने बहुत बार बताया आपको, शिविर भी किए आप लोगों ने। बोलो। हाँ जी। समय कितना समय देते हो? बोलो बहनों, बोलो, क्या कर्तव्य है जीव? बोलो मनीषा, क्या कर्तव्य है? हम भाव में हैं। जीव का एक ही कर्तव्य है कि जीव जो बंधन में बंधा है, कैद है शरीर में, मुक्त हो जाए। 4 गति 84 लाख जीव योनि से मुक्त हो जाए, जीव का एक ही कर्तव्य है। जब हम घर बार से दीक्षा लेते हैं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं रहता। घर बार छोड़ दिया, फिर घर में किसका जन्म है, किसकी मौत है, कहाँ दुख है, पीड़ा है, हमको जाना नहीं पड़ता किसी घर में। जब वापस जाते हैं हम, कितने जन्म हो जाए, मरण हो जाए, क्योंकि संतों का मतलब ही नहीं। घर बार छोड़ दिए, माता पिता भी छोड़ दिए, घर के रिश्ते नाते भी छोड़ दिए, धन पद संपत्ति सब छोड़ दिए, हमारा कोई कर्तव्य नहीं। जैन संत की बात कह रहा हूं मैं। क्या कर्तव्य है? भूख लगी, भोजन मिलता है, भिक्षा ले आओ। कपड़े चाहिए, कपड़े मिल जाएंगे, स्थान मिल जाएगा। कोई दवाई चाहिए, दवाई मिल जाएगी। कोई बड़े से बड़ा कष्ट हो गया तो आपकी से हो जाएगी। पर कर्तव्य क्या है? जीव का कर्तव्य क्या? मेरा और आपका क्या कर्तव्य है? बोलो, बोलो, बोलो। तुलसी भाई, स्वभाव में रहना। और क्या कर्तव्य क्या है? हैं? जीव अपने स्वभाव में, जीव ने मुक्त होना है। अनंत काल बीत गए ये जीव को संसार में भ्रमण करते हुए। सबसे बड़ा मिथ्या तो कि जीव अपने को भूल गया, भूल करके 4 गति 84 लाख जीव, ऐसा कोई जन्म नहीं जब हम नरकों में ना गए हों। 7 नरकों में तुम भी गए और मैं भी। ऐसी कोई योनि नहीं जहां मैं और आप नहीं गए। पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में तुम ना गए और मैं ना गए। फिर क्या गए? पशु पक्षी बने। पुण्य किया तो मनुष्य गति मिल गई, ऊंची मिल गई, नीची मिल गई। और पुण्य किया, धर्म ध्यान किया, पाठ जप किया,
दानशीलता, भावना, देवगति, फिर वापस आए, फिर वापस आए। 4 गति से नरक, 4 कारण से नरक, 4 कारण से त्रियंच, 4 कारण से मनुष्य, 4 कारण से जीव और 4 कारण से मोक्ष की चर्चा हम कल करेंगे। तो जीव का क्या कर्तव्य है? एक ही कर्तव्य है आपका और मेरा कि जीव जिसे मानव जीवन मिल गया, भगवान की वाणी मिल गई पंचम काल में, कितना पुण्य और मेरा और आपका। शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, वाणी भगवान ने कैसी साधना की, 12.5 वर्ष तक कुछ समझ में नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आया, शायद आपको समझ में आ जाए तो आपका भाग्य है। मुझे तो समझ में नहीं आया, मैंने PhD कर ली, डीलिट कर दी, किताबें लिख दी, प्रवचन कर दिए, अपने आप को समझा मैं बहुत प्रवचनकार हो गया, मेरा ऐसा बढ़िया चमासा हो गया, ऐसे उलझता रहा, ऐसे उलझता रहा, कुछ भी नहीं समझा। व्यक्तित्व का पोषण किया, अस्तित्व का पोषण नहीं किया। जीव का एक ही कर्तव्य है, व्यक्तित्व को छोड़ करके अस्तित्व में आ जाए। अस्तित्व का मतलब है जीव आत्मा। और कितने गुण हैं आपके पास? कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। इतनी संपदा मेरे पास और आपके, छुपे पड़े हैं गुण, प्रकट नहीं हो रहे। क्यों नहीं प्रकट हो रहे? हमारा मिथ्यात्व और मोह। अनंत ज्ञान मेरे भीतर, अनंत दर्शन मेरे भीतर, अनंत सुख, सुख बार है ही नहीं। सुख भीतर था, है, रहेगा। ये तुम्हारा गुण है, मेरा गुण है। जब जीव जीव में स्थित होता है, पुद्गल के पार चला जाता है और अपने में जितना तुम स्व स्थिति, भगवान कहते, स्थिति को बढ़ाओ, 2 मिनट 4 अपने आप को देखते रहो और खुली आंखों से ध्यान करो, बंद आंखों नहीं। बंद आंखों से तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कर लोगे। खुली आंखों के उठते चलते सोते खाते पीते आत्म बसरभूत, सब में समान आत्मा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं। पुरुष और स्त्री का भेद छोड़ करके सब में जीव समान देखो। सोहम घटे, सोहम की रुचि आए। इस प्रकार जीव का कर्तव्य है, मेरा और आपका साधना मिली। जहाँ जहाँ भी शिविर लग रहे हैं, मेरा नम्र अनुरोध है आप सबसे, यदि आप आसपास में हैं, शिविर लग रहे हैं, ऑनलाइन से 7 जगह से शिविर होंगे और आप वहाँ शिविर 4 दिन की बाद, महीने में 4 दिन की छुट्टी ले सकते हो और भगवान की वाणी आएगी। पता नहीं आपका एक शब्द आपके जीवन को कहाँ से, वन हिंट, हिंट इज एनफ फॉर ए वाइज मैन। एक बुद्धिमान मनुष्य के लिए एक इशारा काफ़ी होता है। जो समझदार बहू होती है ना, वो सासू उसको नहीं कहती, अपनी बेटी को कहती है और बहू इशारा समझ लेती। पता ना आपको? बेटी को कहती है, बहू को नहीं कहती, और बहू समझदार होती है, वो समझ लेती है, इशारा समझ लेती है। एंड हिंट इज नॉट फॉर ए वाइज मैन। इशारा काफ़ी होता है। भगवान की वाणी आपको मिलेगी। 4 दिन का शिविर जरूर कर लेना। मेरी हार्दिक हार्दिक मंगल कामना। उस्मान युग पुरुष के आगे आचार्य आनंद ऋषि के जीवन को बहुत निकटता से मुझे देखने का अवसर मिला, जानने का बहुत बहुत कृपा हुई उस महान पुरुष की। जहाँ भी विराजमान है, स्वर्ग में विराजमान है वो, उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्होंने जो शर्मण संत में दिया, हम उनके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता और नमन का भाव रखते हैं। आज के दिन सभी पूरे भारतवर्ष में उनको आइंबिल बहुत प्रिय थे। आज के दिन आइंबिल करना, सब मिलकर ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिर से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल एक आत्मा हो, मैं जीवात्मा। बस इतना ही याद कर लो, मैं जीवात्मा। पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, अनंत काल से मैं अकेला।
मैं जीवात्मा, आप जीवात्मा, हम सब जीवात्मा, आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु, शायक संपत, अटल अवगाहना, ये अष्ट गुणों की संपदा मेरे और आपके पास थी, है, रहेगी। इसका अनुभव कीजिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोई सब सावनंग। धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा। उसका सदा ही